दोस्तों, आपके लिए लेके आया है एक नया चैप्टर वर्क एंड टाइम। स्टाफ सिलेक्शन, बैंकिंग, रेलवे और बहुत सी एग्जाम हैं जिसमें वर्क एंड टाइम पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप बहुत ही इजी होते हैं इसमें और विद इन सेकंड इन चैप्टरों को सॉल्व किया जा सकता है। तो आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है, सुरेश किसी काम को 12 दिनों में, महेश उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में पूरा करेंगे। इन क्वेश्चनों को फार्मूले की सहायता से हम सॉल्व कर सकते हैं। x इंटू वाई एक्स प्लस वाई। एक्स, सुरेश किसी काम को 12 दिनों में, महेश उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। टू 16 अपॉन 30, इसे भाग देते हैं। आंसर 7 इंटीजर 6 अपॉन 30 और 7 इंटीजर 1.5। तो दोनों मिलकर सुरेश और महेश उस काम को 7 इंटीजर 1/5 डे में करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जो है ए बी सी किसी काम को 10 डेज, 15 डेज, 25 डेज में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। यहाँ इस क्वेश्चन में हमें तीन लोगों के वर्क को बताया गया है। तीनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में पूरा करेंगे यह हमें बताना है। तो सबसे पहले ये फार्मूला है x इंटू वाई इंटू जेड डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तीनों के काम का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ये हो गया आंसर। तीनों मिलकर उस काम को 75 डेज में कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन इस प्रकार है, ए और बी किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है, लेकिन ए अकेला उस काम को 15 दिनों में कर सकता है। बताओ कि बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। दो पर्सन है ए और बी जो किसी काम को 9 दिनों में मिलकर पूरा करते हैं, लेकिन जो ए पर्सन है उस काम को 15 दिनों में पूरा करता है। तो हमें बताना है कि वह बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो हमारे सामने दिया हुआ है a प्लस बी का वर्क 1/9 और a का वर्क है 1/15। ऐसे क्वेश्चन में जब दो पर्सन एक साथ काम करते हैं और फिर बाद में किसी एक का कैलकुलेशन करना होता है, तो हम हमेशा सदा इसे माइनस करेंगे। 1/9 माइनस 1/15, 1/9 माइनस 1/15, इसका एलसीएम 45, 2/45। आगे हमें इसका उल्टा करना है। इसे हम उल्टा करते हैं 45/2, तो डिवाइड जब करते हैं डिवाइड करेंगे और इंटीजर में क्वेश्चन निकालेंगे। आंसर
27 इंटीजर 1/2 days. 27 इंटीजर 2 days. गाइस आपके सामने है एक क्वेश्चन जिसमें दो पर्सन है ए और बी, किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन ए अकेला उस काम को 15 दिनों में कर सकता है, तो हमें बी के एक दिन का काम बताना होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ए प्लस बी का वर्क है 1/9 डेज और ए का वर्क है 1/15 डेज। 1/9 minus 1/15, 45 LCM, 2/45। इसको कन्वर्ट करते इंटीजर में तो 20 इंटीजर 5/2 डे। तो हमें क्वेश्चन में पूछा बी का वर्क, तो बी का वर्क है 20 इंटीजर 5/2 डेज। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करना चाहता हूँ। क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, ए और बी किसी काम को 9 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन ए अकेला उस काम को 15 दिनों में कर सकता है। बताओ कि बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। यहाँ ए और बी का वर्क 1/9 डेज, सिंगल ए का वर्क 1/15 डेज। ए और बी इसमें कॉमन है, इसमें ए, और हमें निकालना है बी का। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी से ए माइनस करेंगे तो हमारा रिमेनिंग हो जाएगा बी। इसलिए हम 1/9 माइनस 1/15, इसका कॉमन एलसीएम लेंगे 45। 9 5 15 3 जा 45, 5 माइनस 3 2, एलसीएम 45। इसे आगे हमें उल्टा करना है, आगे हमें उल्टा करना है, इसे करना है 45/2 और इसको डिवाइड करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा 20 इंटीजर 5/2 डेज। तो बी का वर्क होगा 20 इंटीजर 5 डेज में कंप्लीट। दोस्तों आपके सामने आपके स्क्रीन पर और एक क्वेश्चन हमने लाया हुआ है जो अधिकतर रेलवे एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सॉल्यूशन बहुत ही हम सिंपल वे से करने वाले हैं। क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, सी उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते वक्त हमें इसका डे में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले ए और बी किस काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो ए प्लस बी इज इक्वल 1/12 डेज, ए प्लस बी प्लस सी 1/10 डेज। हमें यहां सी के काम के बारे में पूछा गया है। कॉमन ए बी, ए बी सी में से ए बी माइनस करते हैं तो 1/10 माइनस 1/12। एलसीएम हम 60 लेंगे, so C work 1/60 days। तो C उस काम को 1/60 डे में कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, ए किसी काम को 15 दिनों में और बी 10 दिनों में कर सकता है। बी अकेला उस काम को 5 दिनों तक करता है और बी काम छोड़ चला गया। तो बताओ कि ए शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। यहाँ दो पर्सन है ए और बी, दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिनों में और 15 दिनों में करते हैं।
बी अकेला उस काम को 5 दिनों तक करता है और बाद में बी काम छोड़कर चला जाता है। तो रिमेनिंग जो वर्क है वो कंप्लीट करना है ए को। यहाँ हमें ए रिमेनिंग वर्क को अपने काम के साथ कितने दिनों में करेगा यह निकालना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ काम छोड़कर जाने वाला बी पर्सन है, काम छोड़कर जाने वाला बी पर्सन है और रिमेनिंग वर्क ए को कंप्लीट करना है। तो हम सबसे पहले बी जिस काम को 10 दिन में करता था और 5 दिनों के बाद वह काम छोड़कर जा रहा है, 5 दिनों के बाद 10 दिन तक करने का उसने प्रॉमिस किया था, 5 दिनों के बाद वह काम छोड़कर चला जा रहा है और बचा हुआ काम किसे करना है? अभी बचा हुआ काम ए को करना है, वो भी 15 दिनों। हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ए शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो ए शेष काम को समाप्त करेगा 7.5 डेज में। फिर से मैं आपके सामने क्वेश्चन रिपीट करना चाहता हूं। ए किसी काम को 15 दिनों में, बी 10 दिनों में कर सकता है। बी अकेला उस काम को 5 दिनों तक करता है और बी काम छोड़ चला गया। बताओ कि शेष ए काम कितने दिनों में समाप्त करेगा। यहाँ ए और बी के बीच बातें हो रही है। ए काम लास्ट तक कितने दिनों में पूरा करेगा वो हमें यहाँ निकालना है, क्योंकि काम बी बीच में ही छोड़कर चला जा रहा है। तो जो काम बीच में छोड़कर जाता है, जो पर्सन बीच में काम छोड़कर जाता है, उसका ही हमें यहाँ कैलकुलेशन लेना है। बी ने 10 दिनों तक करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन 5 दिनों के बाद वो काम छोड़कर चला जाता है। तो हमें 10 में से 5 माइनस और बी के काम से ही डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है ए के काम से। तो जाकर हमारा आंसर आता है 7.5 डेज। तो ए अपना पूरा काम 7.5 डे में कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। आपके स्क्रीन पर और एक क्वेश्चन जो इस प्रकार है। शशि, वर्षा और नीलम एक काम को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि वर्षा 2 दिन काम करके छोड़ दे तो शेष काम को शशि और नीलम मिलकर कितने दिनों में करेंगे। यहाँ 3 पर्सनों के बारे में बातें हो रही है, जिसमें से 2 काम करते हैं और एक पर्सन काम छोड़ के चला जाता है। तो बचे हुए काम को शशि और नीलम कितने दिनों में करेंगे, इसके बारे में यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ काम छोड़कर जा रही है वर्षा, वो केवल 2 दिन काम करती है। तो हमारा जो इंपॉर्टेंट है यहाँ मेन पॉइंट है वर्षा। वर्षा 12 डेज काम करती है, 2 दिनों के बाद छोड़कर जाती है और रिमेनिंग काम हमें शशि और नीलम से करवाना है। तो सबसे पहले हम शशि और नीलम का निकालते हैं एलसीएम। शशि और नीलम का निकालेंगे हम एलसीएम। तो जो होता है हमारा 1/6, जो होगा हमारा 1/6। एक बार हम बता देते हैं आपको, क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो हमारा 1/6 हो गया शशि और नीलम का काम, शशि और नीलम का काम इनटू 6, जो हम यहां से उल्टा करेंगे। क्वेश्चन था शेष काम शशि और नीलम मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो शशि प्लस नीलम
5 दिनों में उस काम को करेंगे। अब आगे हम इस प्रकार के क्वेश्चन और भी देखेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे YouTube चैनल पे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, आप वहां से लिंक डाउनलोड कर क्लिक कर उसे हम सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, ए एक काम को 9 दिनों में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक दक्ष है, तो बी उस काम को करने में कितना समय लेगा। यहाँ 2 पर्सन ए और बी के बीच की बातें हो रही है। यहाँ ए जो एक काम को 9 दिनों में करता है और बी पर्सन ए से 50% अधिक दक्ष है, 50% अधिक दक्ष है, तो वह बी उस काम को कितने समय में कम करेगा वो हमें बताना है। जब ए एक काम को 9 दिनों में कर सकता है और बी उससे 50% अधिक दक्ष है किसी काम को करने में, तो ऑब्वियसली बी उस काम को बहुत ही कम समय में कर पाएगा। तो हमें यहाँ देखते हैं कि बी उस काम को कितने समय में कर पाएगा। तो हमें यहाँ ए का काम जो दिया हुआ है वो है 1/9 डेज। ए का काम है 1/9 डेज और हमें निकालना है बी का काम। तो हमें क्वेश्चन में दिया है बी ए से 50% अधिक दक्ष है, बी ए से 50% अधिक दक्ष है, तो बी हम निकालेंगे बी ए से 50% अधिक दक्ष है। कितना परसेंट? 50% अधिक दक्ष है, तो हम देखते हैं कि इसे 50 वह कटता है। अब हम आगे देखेंगे, या फिर हमें इसे दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि 1/9 इंटू 150/100, ऐसा भी कर सकते हैं। 3 टाइम 2 टाइम 3 3 9 1/6, तो बी उस काम को करेगा 1/6 डे में। बी करेगा उस काम को 1/6 डे में, जो कि हमें क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही समझ में आ जाता है कि बी ए से 50% अधिक दक्ष है। किसी ने माइंड में सोच लिया होगा कि जब ए उस काम को 9 दिन में करता है तो बी उस काम को 4.50 डे में करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें पता चलता है कि बी उस काम को करेगा 1/60 डे में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। गाइस, आपके सामने और एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। ऐसे क्वेश्चन स्टाफ सिलेक्शन में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। ए और बी एक काम को 12 दिनों में, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में, तथा ए और सी उसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर ए बी सी उस काम को कितना दिनों में करेंगे वो हमें बताना है। यहाँ 3 लोग हैं, जहां 3 लोग होते हैं वहां करते वक्त क्वेश्चन को हमें ध्यान रखना है 1/2 का फार्मूला। 1/2 का फार्मूला जो कि एग्जाम को बहुत ही इजी वे से सॉल्व कर देगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आपके स्क्रीन पर जो दिया हुआ है 1/12 ए बी, बी सी 1/15, ए सी 1/80 डेज। तो तीनों मिलकर कितने दिनों में इस काम को करेंगे ये हमें बताना है। तो तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी 1/12 1/50 मिलकर बोल रहा है प्लस का साइन आएगा इनटू 1/2, जो मैंने आपको बताया था 1/2 फार्मूला इंपॉर्टेंट है। अब हम इसका लेंगे एलसीएम। तो 12, 15 और 18 का जो एलसीएम होता है
वो होता है 180। 180 तो 15, 12 और 10 इंटू 1/2। सबको प्लस करते हैं। प्लस करने के बाद ऊपर का होता है 37/180 इंटू 1/2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें दिखता है 37,360, जो 360/37 करते हैं। इसको उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद हमारा आंसर आता है 9 इंटीजर 27/37 डेज। तो a प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को 9 इंटीजर 27/37 डेज में कंप्लीट करेंगे। तो इसी प्रकार के आगे भी हम क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। इस एक वीडियो से वर्क एंड टाइम आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। आपको बहुत और अधिक क्वेश्चन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक कर कर आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो या फिर एकेडमी से संपर्क कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आपके लिए हम हमारे YouTube चैनल पर लेके आते रहेंगे। हमारा YouTube चैनल आप लाइक कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपके सामने क्वेश्चन, किसी कार्य को 22 दिनों में समाप्त किया जा सकता था किंतु मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण यह 24 दिनों में पूरा किया जा सका। आरंभ में मजदूरों की संख्या क्या थी? अब इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमें फार्मूला यूज करना होगा b इंटू वाई बी माइनस वाई, b इंटू वाई बी माइनस वाई या b इंटू बी माइनस ए, जो भी हो, या हम कर सकते इसे a। अब क्वेश्चन है कि प्रारंभ में किसी काम को 22 दिनों में समाप्त किया जा सकता था। कितने दिनों में? 22 दिनों में समाप्त किया जा सकता था, किंतु 3 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण। कितने मजदूर अनुपस्थित थे? 3 मजदूर। तो वही काम 24 दिनों में पूरा किया जा सका। कितने दिनों में पूरा किया जा सका वही काम? 24 दिनों में। तो प्रारंभ में कितने मजदूर थे? तो प्रारंभ में हमें जो मजदूर दिए थे वो दिए थे 33 मजदूर। प्रारंभ में थे हमारे पास 33 मजदूर प्लस कितने मजदूर अनुपस्थित थे? 3 मजदूर। तो हमारे पास हो गया टोटल मजदूर प्रारंभ में हमारे पास 36 मजदूर हो गए प्रारंभ में। फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि किसी काम को 22 दिनों में समाप्त किया जा सकता था किंतु 3 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण यह 24 दिनों में पूरा किया जा सका। प्रारंभ में मजदूरों की संख्या क्या थी? तो 22 दिनों में काम करना था, लेकिन 3 मजदूर काम छोड़कर चले गए। 3 मजदूर काम छोड़कर चले गए, तो यही काम 3 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण 24 दिनों में होगा। तो हमें ज्ञात करना था कि प्रारंभ में मजदूरों की संख्या क्या थी। ठीक है, तो 22 डेज इंटू 3, क्योंकि 3 मजदूर अनुपस्थित थे, तो ये 3 मजदूर 22 डे में कितना काम निकालते हैं, इसलिए हमने 22 इंटू 3 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया और वर्क हमें 24 डेज में पूरा किया जा सका। इसलिए 22 माइनस 24 2 66/2 33 मजदूर प्लस 3 मजदूर अनुपस्थित थे
तो 3 मजदूर इसमें ऐड करेंगे, टोटल 36 मजदूर उस काम को प्रारंभ में करने वाले थे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो वर्क एंड टाइम का है, देखते हैं। ए बी सी किसी काम को 529 रुपीज में करने के लिए नियुक्त होते हैं। ए और सी मिलकर उस काम को 19/23 भाग को पूरा करते हैं। बी बचे हुए काम के लिए कितने रुपए लेगा, यह हमें कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें देखना है ए बी सी उस काम को 529 रुपीज में करने का ठेका लेते या नियुक्त होते हैं, लेकिन ए और सी मिलकर उस काम के 19/23 भाग को पूरा करते हैं और बी को शेष काम के करने के कितने रुपए मिलेगी, यह हमें देखना है। तो 529 इंटू इनका देखते हैं डिफरेंस, 19 और 23 में डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि ये जो रेशियो है ये है ए और सी के, ये रेशियो है ए और सी के, तो डिफरेंस है 4 डिवाइडेड बाय 23 डिवाइडेड बाय 23, तो 92। हमें क्वेश्चन पूछा था बी को शेष काम के लिए कितना रुपया मिलेगा, तो बी को मिलेगा 92 रुपये शेष काम करने के। तो इस प्रकार इस पूरे वीडियो में आपने वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन देख लिए हैं। आपको और अधिक प्रैक्टिस करने के लिए YouTube हमारे चैनल में नीचे लिंक दिया गया है, आप वहां से क्वेश्चन डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसके बाद ऐसे वीडियो हम लेके आते रहेंगे आपके लिए, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 100% की श्योरिटी दिलाएगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे कोचिंग से संपर्क कीजिए। थैंक यू।